तो मैं आज शुरू कर रहा हूं आपको ये पहला प्रश्न आपके सामने। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग मुख्यतः डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। यह एक तकनीक है जिसमें उच्च विद्युत प्रवाह के कारण डीएनए के छोटे खंडों को अलग किया जाता है। डीएनए को छोटे छोटे खंड में काट देने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उसमें उच्च विद्युत प्रवाह डालने पर डीएनए के छोटे छोटे खंड हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसे समझिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में एक सिंपल, एकदम साधारण, रैपिड और हाईली सेंसिटिव टेक्निक है। बहुत उच्च तकनीक है। इसमें एक सिंगल चार्ज स्पीसीज की प्रोपिएज और सभी कणों को, उसके छोटे छोटे कणों को और उसके अन्य भागों को साइज के अनुसार अलग किया जाता है। बड़ा को अलग, छोटा को अलग। इसमें जेल के रूप में पॉली एक्राइल एमाइड एवं एगारोज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किन्हीं को सवाल पूछने हैं तो खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। उपकरण के रूप में तो लेयर रूप में कोई बात। सर, हाँ, एक बार फिर से बताइए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है और इसमें इस उपकरण का उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है, ऐसी व्यवस्था है, टेक्निक है जिसमें इसमें उच्च विद्युत प्रवाह करने पर डीएनए के जो छोटे छोटे खंड हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में एक सिंपल, रैपिड और हाईली सेंसिटिव तकनीक है। इसमें सिंगल चार्ज स्पीसीज जिसका लिया गया है डीएनए के प्रोपिएज सारे गुणों और सभी कणों को उसके साइज के अनुसार अलग किया जाता है। इसमें जेल के रूप में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे पॉली एक्राइल एमाइड और एगारोज कहा जाता है। इस दोनों का प्रयोग इसमें जेल के रूप में होता है। ठीक है। डीएनए चैप्टर का जो भी प्रश्न होगा इसमें थोड़ा ध्यान देके रटना पड़ेगा, इसमें खाली बस। दूसरा इसी से संबंधित साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। किसी व्यक्ति में डीएनए की संरचना में समानता और विभिन्नता को ज्ञात करने की यह उत्तम विधि है। इसी को साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहा जाता है। हर आदमी का डीएनए अलग अलग होता है, लेकिन जो निकट संबंधी होते हैं उसके डीएनए में समानता पाई जाती है। जो निकट संबंधी नहीं होता उसके डीएनए में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे दो डीएनए के नमूने अलग अलग व्यक्तियों से लिए जाते हैं जिसकी जिसकी जांच करनी है। इनमें खंडों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगर किसी दो व्यक्तियों में डीएनए की संरचना समान होती है तो वो निकट संबंधी होते हैं, और अगर असमान होती है तो उनमें कोई निकट का संबंध नहीं है। साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक ब्रिटिश जी वैज्ञानिक एडविन साउथर्न ने दिया था, तो इन्हीं के नाम पर इस टेक्निक का नाम साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक रखा गया। जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है पता लगाने के लिए, निकट संबंधी का पता लगाने के लिए, या डीएनए में समानता और भिन्नता का पता लगाने के लिए। यही टेक्निक है साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। और कुछ किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं इसको। बहुत अच्छी बात। ओकाजाकी खंड डीएनए रिप्लिकेशन से प्रश्न है, शॉर्ट नोट। डीएनए का वह स्ट्रैंड जहां डीएनए का प्रतिलिपिकरण छोटे छोटे टुकड़ों में होता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं।
इसी को ध्यान में रखना है। छोटा छोटा खंड में अगर हो रहा है तो लैगिंग स्टैंड। इन खंडों को ही ओकाजाकी खंड कहते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं लैगिंग स्टैंड में, उसी को ओकाजाकी खंड कहते हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें संश्लेषण की क्रिया 3 फीट से 5 फीट की ओर हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में यह 5 फीट से 3 फीट में होता है। डीएनए रिप्लिकेशन में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ओकाजाकी खंड। अभी पढ़ाई नहीं गया है क्लास में, पढ़ाएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा बोर्ड पर फिगर बना करके। कोई सवाल है तो अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। कोई पूछना कुछ है तो आप पूछ सकते हो। सर जूम ज्यादा हो गया, छोटा कीजिए ना। हैं? जूम ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया। मतलब क्या? तुम्हारा स्क्रीन से बाहर थोड़ा जा रहा होगा। स्क्रीन से बाहर हो रहा है? जी सर बाहर हो गया। सब में ऐसी परेशानी आ रही है? जी नहीं सर, सब में ऐसा नहीं है सर। चलिए तो आपका मोबाइल का दोष है। सब में सब ठीक ठाक है। अच्छा, इस प्रश्न कुछ करना है तो पूछिए। सब में ठीक है तो ओके चलेगा। अभिषेक सिंह का ठीक जा रहा है? जी सर मेरा ठीक जा रहा है। क्या है? ठीक ठाक है। आप भी पढ़ो, थोड़ा भतीजा को भी पढ़ाते रहो। डीएनए ठीक है। और ये आज का चौथा प्रश्न है हॉट स्पॉट्स। अभी आज का तो फेमस शब्द हो गया है कोरोना में, जहां कोरोना के एक्टिव मरीज पाए जाते हैं उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। लेकिन बायोलॉजी में मैं वो हॉट स्पॉट नहीं आज बता रहा हूं, उसी से संबंधित बात हो जाएगी। जैसे बिहार शरीफ हो, पटना हो, वहां ज्यादा मरीज निकल रहे हैं कोरोना के स्पेशलिस्ट, तो कोरोना के लिए हॉट स्पॉट है। लेकिन जीव विज्ञान में वह विशिष्ट क्षेत्र जहां जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता होती है, यानी वहां काफी विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती है और वहीं की जातियां होती है, ऐसी बायोडायवर्सिटी को, जैव विविधता की जातियां अन्य स्थानों पर नहीं होती, हॉटस्पॉट कहलाती। यानी जिस क्षेत्र में वहां जो स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं सब जगह नहीं पाए जाते, तो जब सब जगह नहीं पाए जाते तो सिंपल स्पॉट है। लेकिन हॉट स्पॉट वो है जहां विशेष प्रकार की प्रजातियां, वो प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों, उसी स्थान पर खासकर पाई जाती है, उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट की पहचान उस स्थान में उपस्थित जातियों एवं संकट की डिग्री, वहां किस प्रकार से उनका गुजर बसर हो रहा है, ठीक से है या अच्छी तरह से वृद्धि हो रही है या उनको कठिनाई हो रही है, इसी के द्वारा प्रमाणित होती है। भारत में 2 प्रमुख हॉट स्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ये दोनों भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट हैं जहां बायोडायवर्सिटी विशिष्ट प्रकार की और सबसे भिन्न पाई जाती है। ये शॉर्ट नोट है, इसको ध्यान से देख लेंगे। हॉटस्पॉट वे विशिष्ट क्षेत्र हैं जहां जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता होती है, बाहर की नहीं वहीं की, तथा ऐसी बायोडायवर्सिटी की जातियां सिर्फ उन्हीं स्थानों पर पाई जाती है, दूसरे स्थानों पर वो पाई नहीं जाती है, उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। इसको आप कोरोना से अभी मत जोड़ देंगे, कोरोना में भी आ रहा है कि जहां सिर्फ एक्टिव कोरोना के मरीज हैं उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। जैसे पूरा जिला भगवान बचाए इसको, बगल में नालंदा, पटना, लखीसराय और नवादा हॉट स्पॉट के बीच में हम लोग हैं। हॉट स्पॉट वहाँ कोरोना के दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ बायोलॉजी में जीव जातियों के प्रति, बायोडायवर्सिटी के प्रति, जैव विविधता की विशेष जातियां जहाँ स्पेशल रूप में पाई जाती है, उसकी सघनता अधिक है, उच्च स्थानिकता है, उसी को हॉट स्पॉट कहते हैं। और भारत में 2 ही हॉट स्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। और कुछ जानकारी लेनी है इसमें? हॉट स्पॉट से संबंधित कोई बात, किसी में से कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं अंत में। आज